नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। देश में अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसी अवैध काम को अंजाम देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने डिजिटल संपत्तियों की निगरानी कड़ी करने के मकसद से क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल संपत्ति पर धन शोधन रोधी प्रावधान लागू कर दिया है। यानी कि भारत के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कानून अब क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने पर भी लागू होंगे। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग सुरक्षित रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बजट नोटिफिकेशन में कहा कि क्रिप्टो लेन देन पास में रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए धन शोधन निवारण कानून लागू किया गया है। ऐसे में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को सभी फाइनेंशियल गतिविधियों की सूचना देनी होगी। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग नियम लागू हो जाने के बाद से प्रशासन को देश की सीमाओं के बाहर इन एसेट्स को ट्रांसफर पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि वीडीए से निपटने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज और बिचौलियों को अब अपने ग्राहकों और प्लेटफॉर्म के यूजर्स के केवाईसी करने की भी आवश्यकता होगी, जिसकी मदद से क्रिप्टो के लेन देन करने वालों की जानकारी सरकार को मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वीडीए में काम करने वाली संस्थाओं को पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग इकाई माना जाएगा। वहीं बैंक, वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट, ज्वेलरी सेक्टर में लगी संस्थाएं और साथ ही कसिनो अब रिपोर्टिंग संस्थाएं हैं। इस कानून के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को सभी लेन देन का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही इस कानून के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को कम से कम 5 सालों के लिए 10 लाख रुपए से अधिक के सभी कैश लेन देन के रिकॉर्ड सहित सभी लेन देन का रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है, यानी कि उनका लेखा जोखा उन्हें देना होगा। साथ ही आपको बताते चलें कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है और ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि इसके जरिए लेन देन करना अवैध है, क्योंकि ना ही इसे कोई सरकार मॉनिटर करती है और ना ही सरकार या सेंट्रल बैंक इस पर कोई कंट्रोल होता है। इसके जरिए सिर्फ डिजिटल तरीके से लेन देन किया जा सकता है। वहीं ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए क्रिप्टो करेंसी अलग अलग जगह पर स्टोर रहती है, लेकिन अभी सरकार के इस फैसले के बाद लाखों निवेशकों को झटका लग सकता है, क्योंकि लंबे समय से क्रिप्टो मार्केट गिरा हुआ है और अब ऐसी खबर सामने आने से उसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। आपकी क्रिप्टो करेंसी और सरकार की इस नई गाइडलाइंस को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही कुछ खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।